उनकी बेटी थी लंदन में, उनसे मिलने जा रहे थे। तो ऐसा मानना है कि जब परमात्मा ने जहाँ आपकी मौत जिस प्रकार से भी लिखी है तो वो खुद ही आपको वहाँ लेके जाती है। जो पहली स्कूटी उन्होंने अपने जीवन की ली थी उसका नंबर भी 1206 था और उनकी कारों का भी नंबर 1206 था। और कल की तिथि जो थी वो भी 12 जून थी। तो अब उनके लिए नंबर लक्की था कि अनलक्की था ये तो अब परमात्मा ही जानता है। मुझे याद है कि जब भी मैं उनसे मिलता था, उनसे बात करते थे, कभी ऐसा फील ही नहीं होता था कि वो इतने बड़े पद पे रहे। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं बनूंगा गार्डियन। एक परिवार का रिश्ता ऐसा सब कार्यकर्ताओं के साथ था। मैं तो चलो अध्यक्ष था, लेकिन बाकी भी सब कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार के नाते का रिश्ता था। अहमदाबाद में कल प्लेन क्रैश हुआ था और इस प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी विजय रूपाणी भी थे, जिनकी मृत्यु हो गई। विजय रूपाणी जी अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष भाजपा के अरुण सूद जी हैं, उनसे पूछते हैं, उन्होंने 2 साल उनके साथ काम किया। सर, विजय रूपाणी जी भी उस प्लेन में थे जो कल हादसा हुआ, उनकी मौत हुई। आप विजय रूपाणी जी को उनकी सादगी के लिए जानते हैं और वो और कार्यकर्ताओं से मिलकर चलते थे, किस तरह से उनसे याद करते हैं? जी, ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ याद करिए तो गुजरात के एक्स सीएम ਸੀਗੇ, एक्स सीएम थे। लेकिन मुझे याद है कि जब भी मैं उनसे मिलता था, उनसे बात करते थे, कभी ऐसा फील ही नहीं होता था कि वो इतने बड़े पद पे रहे। सिंपल एक कार्यकर्ता के साथ उसी कार्यकर्ता के स्तर पे आके वो बात करते थे। और जैसे आपने कहा कि सादगी तो उनके पूरे जीवन में थी। मुझे याद है उनकी कलाई पे एक बहुत सस्ती सी घड़ी बंधी होती थी। मुझे कई बार लगता था मैं पूछूं, पर मैं पूछ नहीं पाया। एक बार हम दिल्ली गए हुए थे तो रूपानी जी से मिलने का, मैं था, बबला जी थे, तजिंदर जी थे, सतिंदर सिद्धू जी थे। तो हमने वहाँ से फ़ोन किया कि रूपानी जी आपसे मिलने का मन है, तो आप चंडीगढ़ कब आ रहे हैं? वो कहते आप आओ ना अहमदाबाद। तो हमें उस वक्त गांधीनगर में हमने दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी और उनके घर गए। अगले दिन जब हम उनसे मिलने गए तो उनकी श्रीमती जी रूपानी जी खुद हमारे लिए चाय लेके आ रहे हैं, नाश्ता लेके आ रहे हैं। मतलब इतने बड़े व्यक्ति के घर में कोई नौकर या इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं था। और वो खुद ही अपने हाथों से हमें चाय बना के दे रहे थे। लगभग 5-6 घंटे हमने उनके साथ बिताए और बहुत ही संगठन के विषयों पे उनकी बहुत पकड़ थी और बड़ा समर्पण था संगठन के प्रति। और ये एक हादसा देखिए कि जैसे वो तो चलो परमात्मा ने जो लिखी है, लेकिन 3 दिन पहले उनकी और उनकी पत्नी की जो है फ़्लाइट वो बुक थी और संगठन ने कहा कि आप पंजाब जाके आइए बाई इलेक्शन में एक बार, उसके बाद जाइए। तो उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कराई, पत्नी चली गई और वो कल जब जा रहे थे तो उनका स्वर्गवास हो गया। तो परमात्मा को जो मंजूर था। और कार्यकर्ताओं से इस प्रकार का लगाव था। मुझे याद है कि पिछले दिनों लगभग 1.5-2 महीने पहले मैं अपनी बेटी का इंटरव्यू के लिए यूआईडी में अहमदाबाद गया था, गांधीनगर गया था। तो रूपानी जी तब वहाँ नहीं थे और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हुए थे। तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया और कि ऐसे ऐसे मेरी बिटिया का यहाँ एडमिशन हो गया जी, और इसका हॉस्टल की और ये सारी फ़ीस वगैरह जमा करा दी है, तो फॉर्म भरना है, उसमें गार्डियन का नाम लिखना है। आप किसी कार्यकर्ता का जो है वो नाम बताएं कि जिसको मैं एज ए गार्डियन भर सकूं। तो उनका कहना था कि अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं बनूंगा गार्डियन। तो मुझे लगता है कि एक परिवार का रिश्ता ऐसा सब कार्यकर्ताओं के साथ था। मैं तो चलो अध्यक्ष था, लेकिन बाकी भी सब कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार के नाते उनका रिश्ता था। जी, आप लास्ट मीटिंग कब उनसे हुई थी और उनके लास्ट वर्ड क्या थे? बोलते हुए भी काफ़ी आप भावुक हो रहे हैं। अभी वो लुधियाना आए हुए थे, हमारे कुछ साथी उनसे मिल के आए थे, परमार जी, तेजेंद्र जी। वो बता रहे थे कि बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे थे। मुझे लगभग जब वो पिछली बार चंडीगढ़ आए थे 1.5-2 महीने पहले, तब उनसे मिलना हुआ था। हम एयरपोर्ट पे गए थे, रास्ते में आते हुए बातचीत हुई। तो वही हमेशा हमेशा प्रेरणा देते थे कि आपको संगठन के लिए लगातार काम करना है,
सीएम से जब वो हटे उसके बाद भी कई बार कि जो भी जिम्मेवारियां संगठन ने दी, चाहे छोटी बड़ी, उन्होंने पूरी मेहनत के साथ उसको निभाया था। और मैं समझता हूँ कि एक पार्टी ने एक बड़ा अच्छा जो है सिपाही, और पंजाब बीजेपी के लिए रूपानी जी ने बहुत काम किया। और मैं समझता हूँ कि पंजाब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लॉस है, और गुजरात और देश के लिए भी, और चंडीगढ़ और पंजाब के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा है, लॉस है। और जिस प्रकार से उनके साथ और जो है सैकड़ों लोगों की जान गई है, तो मैं परमात्मा से यही उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और इस हादसे से आगे सीखते हुए फिर से कोई ऐसा दर्दनाक हादसा ना हो। तो इसमें जो भी कोई कमियां रही हैं उसको आगे ठीक करने का जो है वो सरकार उचित प्रबंध करे। एक सूत्रा ये भी कह रहे थे कि उनका 3 बार कैंसिल हुआ प्रोग्राम। पहले उन्होंने 1 जून को जाना था, उसके बाद जैसा आपने बताया कि 3 दिन पहले भी ये प्रोग्राम बना था, लेकिन लुधियाना में उपचुनाव को लेकर उन्हें आना था, तो 3 बार ये कैंसिल हुआ था प्रोग्राम। और लंदन वो अपने बेटे से मिलने जा रहे थे, बेटी से, उनकी बेटी थी लंदन में, उनसे मिलने जा रहे थे। तो वही है जो ऐसा मानना है कि जब परमात्मा ने जहाँ आपकी मौत जिस प्रकार से भी लिखी है, तो वो खुद ही आपको वहाँ लेके जाती है। और बाकी तो परमात्मा ने जो तय किया है, जो नीति में है, वो कोई उसको होने को तो टाल नहीं सकता है। एक अगर हम उनसे बात करें, आपने सबसे बड़ी सीख क्या थी? कि एक तो उनकी सादगी बहुत थी, और हम भी कई बार उनको मिलते थे जब वो बीजेपी कार्यालय कमलम में आते थे। बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत कम बोलते थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे, मीटिंग करते थे, लेकिन मीडिया इंटरेक्शन में कम रहते थे। ऐसे में आपने उनसे क्या खास सीखा? देखो जी, एक तो मैंने कहा कि सबसे बड़ी तो उनकी सादगी, उनका मीठा बोलना, और दूसरा पार्टी के प्रति एक बहुत बड़ा जुड़ाव, बहुत बड़ी लगन, बहुत बड़ा समर्पण था। तो उनको देख के एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के जो गुण होने चाहिए वो सब रूपानी जी में थे। और कोई एक बात नहीं, बहुत सारी बातें ऐसे सीखने को मिली। हमेशा जब मैं अध्यक्ष पद से हटा तो उन्होंने मेरे से बातचीत की कि हमारी पार्टी में निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, आपको कभी कोई जिम्मेवारी मिलती है, कभी और जिम्मेवारी मिलती है, तो इस प्रकार से, लेकिन पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। ये हमेशा वो कहते थे कि आपको जो भी जिम्मेवारी मिले उसको ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाइए। और वो बहुत ही एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे और पार्टी के एक सच्चे सिपाही थे। सर, इसको इत्तेफाक कहेंगे कि क्या कहेंगे? उनके पास 7 वाहन थे और सभी वाहनों का नंबर 1206 था। आज अगर हम सोशल मीडिया पे बात करें तो वो भी बात सामने आ रही है, और कल जब ये हादसा हुआ, कल भी 12 जून 1206 डेट थी। इसको इत्तेफाक माने या किस तरह से आप देखते हैं? ये तो मैंने भी सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली, और बाद में 1-2 लोगों से मेरी गुजरात में जब बात हुई तो मैंने उनसे पुष्टि की, तो उन्होंने कहा जो पहली स्कूटी उन्होंने अपने जीवन की ली थी उसका नंबर भी 1206 था, और उनकी कारों का भी नंबर 1206 था। और कल की तिथि जो थी वो भी 12 जून थी। तो अब उनके लिए नंबर लकी था कि अनलक्की था, ये तो अब परमात्मा ही जानता है। लेकिन एक बड़ा दुखद हादसा जो है वो हुआ है, और मैंने जैसे कहा कि देश के लिए, बीजेपी के लिए, और पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो बात करें, अभी 3 दिन पहले जैसे लुधियाना में उपचुनाव है, यहीं से प्रचार करके विजय रूपानी जी गए थे, और एक जीत का मंत्र भी वहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिया था। जैसा अनुसूची जी ने बताया कि 1.5 साल उन्होंने उनके साथ कार्य किया, लेकिन उनकी सादगी के वो खास तौर पर कायल थे। विजय रूपानी जी बहुत सिंपल स्वभाव से रहते थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, और कार्यकर्ताओं के साथ जी जान लगा देते थे। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।